Hello friends, welcome back to Alia Pod. Today we will talk about what is work. तो फिजिक्स में चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी. उसका हम सबसे पहले मेन टॉपिक देखेंगे कि वर्क क्या होता है. What is work? तो हमारे डे टू डे लाइफ में वर्क के काफ़ी डेफिनेशन आते हैं कि ठीक है, अगर मैं बस एक जगह स्टेशनरी बैठी हूँ, जैसे अभी बैठी हूँ, और मैं सोच रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो फिर वर्क हो रहा है. लेकिन एक्चुअली फिजिक्स टर्म्स में अभी वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है. तो नॉर्मल वर्ड्स में, आपके एवरीडे लाइफ में तो वर्क करने का मतलब ठीक है, मैं ऑफिस से काम करके आया हूँ. ऑफिस में क्या था कि पूरे दिन बस चेयर पे बैठे, तो ऑफिस से काम करके आई हूँ, तो ऑफिस में हमने वर्क किया. तो एवरीडे लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ ठीक है, वर्क किया. बट इन फिजिक्स टर्म, फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम आपने बिल्कुल वर्क नहीं किया, क्योंकि आप एक जगह ही बैठे रहे, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया. ठीक है, नॉट काउंटिंग गाड़ी से आना जाना या कुछ भी. राइट. सो वर्क जो होता है फिजिक्स के टर्म्स में, इट इज द अमाउंट ऑफ energy transferred, couple amount of energy transferred when one body exerts a force on another. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, and the ठीक है, when one body exerts a force on another causing it to cover a distance. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, अगर कोई भी बॉडी किसी और बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है और उस फोर्स की वजह से एक डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम कहते हैं कि जो इस प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो आपका वर्क डन होता है. मतलब वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो वर्क क्या होता है? अगर कोई भी किसी एक बॉडी से, कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव करती है, तो फिर एनर्जी ट्रांसफर होगी. जितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी उतना ही आपका वर्क होगा. जैसे बोर्ड है, मैंने इस पर फोर्स लगाई और ये बोर्ड मूव किया. राइट, फोर्स लगाई और बोर्ड मूव किया, तो अभी मुझसे बोर्ड में जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई उतना मैंने वर्क किया है. राइट. तो वर्क डन का अगर क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क का एग्जाम में, व्हाट इज वर्क डन? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर कॉजिंग इट टू कवर अ डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो फिर वर्क नहीं हो रहा. राइट. तो अभी आई होप क्लियर है कि वर्क डन क्या होता है, क्लियर है कि क्या होता है. तो वर्क डन जितना हो रहा है, अब मुझे वर्क करना है किसी ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस मार्कर पे करना है, मैंने इस मार्कर को फोर्स लगाई और ये मूव हुआ, तो अगर मुझे वर्क करना है तो मैं कितना वर्क उस पर कर पाऊंगी, सबसे पहले डिपेंड करता है ऑन साइज ऑफ फोर्स, कि मैंने जो फोर्स लगाई है मार्कर पे, इज दैट इनफ टू मूव इट. अब जरूरी ना हर फोर्स से ही मूव हो जाए. जैसे ही यहाँ रखा है, मैं ऐसे फोर्स में तो मूव करेगा, पर अगर मैं इसे हल्का सा ऐसे लगाऊंगी तो फिर वो मूव नहीं करेगा ना. तो इसीलिए साइज ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है. अगर क्या फोर्स इनफ है वर्क डन करने के लिए, और अगर इनफ है तो कितनी ज्यादा, अगर ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा वर्क डन होगा. राइट. और उसके बाद डिस्टेंस मूव. ठीक है, अब डिस्टेंस मूव्ड. अब मान लो मार्कर तो मैंने मूव कर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने कितना वर्क किया डिपेंड करता है कि ये कितना डिस्टेंस मूव किया. जैसे यहाँ से यहाँ मैंने मूव किया, फोर्स लगा, इस पर तो डिपेंड करेगा, पर जो इतना डिस्टेंस इसने कवर किया उस पर भी डिपेंड करेगा. तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन
depends on size of force or distance moved by the object. तो मतलब अगर ज्यादा फोर्स लग रही है और ज्यादा डिस्टेंस मूव हो रहा है तो तब ज्यादा वर्क हो रहा है एज कंपेयर टू कम फोर्स और कम डिस्टेंस मूव. ठीक है. सो तो अगर तो इसकी यूनिट अब हम देखते हैं. तो आपका जो वर्क होता है उसे मेजर किया जाता है जूल्स में. ठीक है. तो इसकी यूनिट है जूल्स, जिसे जे से लिखते हैं. ठीक है. अब देखो आपका जो वर्क डन है जैसे डब्ल्यू से लिखते हैं इज इक्वल टू फोर्स साइज इनटू डिस्टेंस. ठीक है. फॉर्मूला होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम 1 प्रूव कर देते हैं. बाद में देखेंगे कैसे. ठीक है. एज एन बाद में. तो इस फॉर्मूले में आप देखो जूल इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर. तो जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. ठीक है. तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. ठीक है. तो कैसे किया हमने. देखो जो आपका वर्क डन होता है ना दैट इज इक्वल टू चेंज इन ट्रांसफर एनर्जी मतलब डेल्टा ई. ये क्वेश्चन याद रखनी है. जैसे अगर हमको फोर्स दिया है डिस्टेंस दिया और पूछा एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई तो हम वर्क डन निकालेंगे इस फॉर्मूला से एंड देन हम क्या करेंगे. देन हम वर्क निकाल के उसको इक्वेट कर देंगे इन दिस इक्वेशन. राइट. तो 1 जूल क्या होता है अगर डेफिनेशन लिखनी हो. वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स moves object by 1 मीटर. मतलब अगर 1 न्यूटन की फोर्स एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस मूव कर रही है तो तब जो वर्क डन होता है वो होता है 1 जूल. ऑलराइट. सो अब मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाया है एक हाइट पे. ठीक है. हमने ऑब्जेक्ट को उठाया एक हाइट पे. तो जब हाइट पे उठाया तो फोर्स कितनी लग रही है ऑब्जेक्ट पे जितना उसका वेट है. वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg. और फिर डिस्टेंस कितना हुआ जितनी हाइट तक उठाया है. तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब mg h. अब अगर वर्क डन mg h है तो मतलब डेल्टा ई या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी इतनी होगी. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. ठीक है. चेंज इन और ई आ गया मतलब एनर्जी. तो चेंज इन एनर्जी या एनर्जी ट्रांसफर. तो अगर एनर्जी ट्रांसफर mg h है अब अगर आप किसी चीज को उठाते हो ये अगर हम मान ले ग्राउंड लेवल में उठा के यहाँ ले आई तो जब मैंने इसे उठाया तो इसने क्या एनर्जी गेन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और ये ही फॉर्मूला ये हो गया आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज राइटिंग एज PE. तो जब मैंने इसे ऐसे उठाया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई mgh. इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू ये जो हाइट है जितना मैंने उठाया है. तो ऐसे आपका फॉर्मूला आता है जो GPE का होता है इज इक्वल टू mgh. वो फॉर्मूला यहां से आपका आता है. तो अगर हम देखते हैं मान लो कि कोई स्लाइड है और स्लाइड से कोई नीचे आ रहा है. ठीक है. तो ये आपकी एक स्लाइड है राइट. और यहाँ से कोई बच्चा है नीचे आ रहा है तो कितनी एनर्जी उसने कितना वर्क किया. वो फोर्स जो है वो उसका वेट mg. स्लाइड की हाइट देखो h. तो वर्क डन इज mgh और इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बच्चे ने गेन की है.
इतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बच्चे की है, राइट। अब ऐसा भी होता है कई बार फोर्स है पर वर्क नहीं हो रहा, W इज एम्प्टी, राइट। मतलब अगर या तो D0 या F0 तो फिर W0 होगा, वर्क 0 होगा। अगर फोर्स 0 है, डिस्टेंस 0, पर ऐसे तो हो नहीं सकता कि फोर्स नहीं लगाई और डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अगर डिस्टेंस कवर नहीं की और फोर्स लगाई तो वर्क डन 0 है। अब ऐसा कब होता है? इमेजिन यू सिटिंग ऑन अ चेयर लाइक मी, राइट। तो अब आप फोर्स तो लगा रहे हो, इस पर आपका वेट तो लग रहा है, लेकिन क्या ये चेयर कोई डिस्टेंस मूव कर रही है? आगे पीछे ऊपर नीचे? नहीं, मूव नहीं कर रही, एक ही जगह पे स्टेशनरी है, इवन दो फोर्स लग रही है। तो अभी मेरा वर्क डन 0 है। एवरीडे लाइफ में अगर देखें, मैं तो वर्क कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, राइट, मैं बोर्ड पे साथ साथ लिख भी रही हूँ बीच बीच में, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं लिख रही हूँ तो वर्क हो रहा है, क्योंकि मेरे को फोर्स लगानी पड़ रही है मार्कर पे। कब? जब मेरे को इंक फ्लो करानी है। लेकिन जब मैं आपसे बस बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स की टर्म्स में मैं वर्क नहीं कर रही हूँ, राइट। सो कुछ ऐसा। अब एक और केस होता है जिसमें फोर्स लग रही है पर वर्क नहीं हो रहा। दैट्स अ केस की सर्कुलर मोशन, दिस इज अर्थ, ठीक है, बेग योर पार्टनर, नॉट सो गुड एट ड्राइंग, ठीक है। एंड ये एक सैटेलाइट के आसपास ऑर्बिट है, राइट। और ये आपकी हो गई सैटेलाइट, ये हो गई आपकी सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट देखो मूव तो कर, अब ये सैटेलाइट मूव कर, इसमें फोर्स लग रही है, कहाँ से लग रही है? अर्थ के सेंटर से लग रही है, सेंटर की तरफ लग रही है। लेकिन इस मोशन भी हो रहा है, तो क्या वर्क हो रहा है? आप कहोगे हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एंड योर आंसर इज रॉन्ग, वर्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में कवर होना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे मार्कर है, अब मैं फोर्स इस तरफ लगा रही हूँ और मार्कर भी इस तरफ जा रहा है, तो इसीलिए ये काउंट हो रहा है। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रही है, तो फिर फोर्स तो सेंटर की तरफ लगेगी, सेंटर ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि ये आपकी, दिस इज योर सेंट्रीपेटल या सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। लेकिन ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन, अच्छा आपका ये ऐसे क्रैश करके यहाँ बीच, यहाँ तक तो नहीं आ रहा, हमारा ऐसे जा रहा है सैटेलाइट, मतलब क्योंकि डिस्टेंस इज नॉट बीइंग कवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इसीलिए इस केस में भी वर्क नहीं हो रहा है। नाउ लेट अस ट्राई अ न्यूमेरिकल, ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इमेजिन that I am pushing a box, ठीक है, very heavy box या crate, whatever. Okay, I'll be reading out this question from the book. Okay, so the question says a girl can provide a maximum pushing force of 200 Newton, right? तो फोर्स कितनी प्रोवाइड हो सकती है? 200 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ डेटा लिखते जाइए। टू मूव अ बॉक्स वेइंग 400 न्यूटन, तो वेट ऑफ बॉक्स mg 400 न्यूटन। onto a platform she uses a plank as a ramp, ठीक है। how much work does she do in raising the box? तो वर्क हमसे पूछा है, ठीक है, वर्क को WR के लिए कंफ्यूज ना हो। हमसे पूछा है कि फिर GP कितनी है, और हमको एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, रैंप का डायग्राम है, ठीक है। दिस इज 0.75 मीटर, दिस इज
2.5 मीटर। ये बॉक्स है, इस तरफ फोर्स लग रही है बाय द गर्ल 200 न्यूटन, इस तरफ बॉक्स का वेट लग रहा है 400 न्यूटन। ऑलराइट, सो हमसे अभी क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सबसे पहले वर्क डन कितना हो रहा है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन हमको पता है कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स कितनी है 200 न्यूटन, डिस्टेंस सॉरी इनटू डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 2.5 मीटर विच इज 500 जूल्स। ठीक है, और उसके बाद हमसे क्या पूछा है, GPE। अब ये इक्वल नहीं होगी, ठीक है, हमको फिर भी कैलकुलेट करके देखनी चाहिए सीधा 500 जूल लिखने से पहले। तो mg या वेट हमको 400 न्यूटन दिया हुआ है और हाइट कितनी है ये देखो 0.75 मीटर। तो ये कितना हो गया आपका, दिस विल बी योर 300 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है देखो, जूल सर, न्यूटन नहीं जूल। तो आप देखो आपने वर्क है 500 जूल का, लेकिन सिर्फ 300 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बॉक्स को, बाकी एनर्जी कहाँ जा रही है, बाकी एनर्जी जो है आपकी वो आपके जा रही है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। ठीक है, क्योंकि बॉक्स को हम स्लोप के अगेंस्ट पुश कर रहे हैं। आंसर चेक करते हैं, देखिए यहाँ आंसर में दिया हुआ है वर्क डन इज 500 जूल्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज 300 जूल्स। ठीक है, और अगर आप चाहें आप आंसर में लिख सकते हैं 200 जूल यूज हो रही है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, राइट। सो नाउ आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे वर्क डन का दैट इज क्लियर। वर्क डन क्या होता है, जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जब एक बॉडी फोर्स लगाती है उस बॉडी पे जिसकी वजह से वो बॉडी एक डिस्टेंस कवर करती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है वर्क। ठीक है, एंड वर्क डन इज डेल्टा ई के इक्वल, डेल्टा ई मतलब energy transferred, right? So now I hope this concept is clear. That is all for today's video. Goodbye, thanks for watching.